सनातन पद्धति से अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनके भविष्य में कितना फायदा होगा? देखिए, सनातन पद्धति से अगर बच्चे पढ़ेंगे तो इसके फायदे इतने हैं कि गिनाना मुश्किल है। फिर भी मैं कहूँगी, ये जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा इस समय, ये वही चल रहा है कि शिक्षकों को भी शिक्षा की जरूरत है। यही शिक्षक यहाँ से सनातन पद्धति से किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार समझाया जाएगा, किस प्रकार उनके मन में अपने मूल्यों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने दायित्व के प्रति उन्हें जागरूक किया जाएगा, इसी विषय में ये पूरी कक्षाएं चल रही है शिक्षकों की। यही शिक्षक अब जून चल रहा है, जुलाई में अपने बच्चों को इसी प्रकार से प्रेरित करेंगे, सनातन पद्धति द्वारा ही उन्हें शिक्षा देंगे और उसका जो इफेक्ट है वो हमारे समाज पर दिखाई देगा। तो इसीलिए ये पूरा सनातन पद्धति से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए, इस पर ये हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। यही हमारे पूजनीय महर्षि महेश योगी जी की भी इच्छा थी कि बच्चे चेतना पर आधारित शिक्षा करें। तो चेतना क्या करती है? चेतना जो जागती है बच्चे की, तो वो नेचुरली अपनी सनातन पद्धति की ओर दौड़ेगा, अपनी संस्कृति को पहचानेगा, सामाजिक मूल्यों को पहचानेगा, शांति स्थापित करेगा। यही उनका सपना है और यही हम लोग भी सभी शिक्षक पूरा करना चाहते हैं। आज के वक्त में काफी जरूरी है ये पद्धति, बहुत जरूरी है। जो यही वजह है जो आज इस समय जो नेगेटिव हो रहा है समाज में, वजह ही यही है कि हम अपनी सनातन पद्धति को भूलते जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उसी को जगाने की ये प्रक्रिया है जो ये कक्षाएं शिक्षकों की चल रही है। जी, इसको तो मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ, क्योंकि हमारी जो संस्था है महर्षि महेश योगी जी की देन है, जिसमें हम पढ़ाते हैं, वो महर्षि विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपने देखा, ये प्राइवेट स्कूल होते हुए भी मंदिर के नाम से है, विद्या मंदिर, और बाकी स्कूल्स में क्या है, उनके अपने नाम होते हैं। तो सबसे पहले महर्षि जी का जो हमारी परंपरा चल रही है वो है शिक्षा और स्टूडेंट्स का है, जिसमें कि हम सबसे पहले अपनी जो भावातीत ध्यान है, महर्षि जी की देवी जो भावातीत ध्यान है, जो सनातन धर्म के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कहलाती है। इसमें हम बच्चों को सबसे पहले ध्यान सिखाते हैं, फिर अपने आप को खुद उस लेवल पे तैयार करते हैं। क्योंकि कहते हैं, जैसे कि अभी हमारा सेशन चल रहा है, 9 दिन का ये सेशन चल रहा है, कि टीचर्स जो है वंडरफुल ब्लेस है फॉर द प्रोफेशन है। पूरे दुनिया के लिए, सबके लिए ये है प्रोफेशन जो है टीचर्स का सबसे अच्छा होता है। तो हमें अपनी मौलिक, नैतिक, सभी तरह की जो कह ले कि हमारा जो संस्कार होना चाहिए, वो बच्चों के लिए अपने आप को पहले हम उस लायक बना ले, फिर हम बच्चों को उस लायक तक ले जाएं, जिससे कि आज की जो दुनिया है, आज की जो माहौल चल रहा है स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पहले वाले जो समय था, गुरु परंपरा जो था, वो बहुत ही अच्छा था। आजकल का जो गुरु परंपरा चल रहा है, उसमें बच्चे टीचर्स को इतनी नहीं सुनते जितने कि हम अपने एज में सुना करते थे। उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, बच्चों में वो मौलिक और सब तरह का संस्कार डालना पड़ेगा, जिससे कि वो पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे नागरिक बन सके। क्योंकि अगर बच्चे अच्छे नागरिक बनते हैं तो एक आइडियल सोसाइटी क्रिएट होती है। और महर्षि जी का यही कहना था कि टीचर्स बच्चों को ऐसा बनाएं कि वो एक आइडियल सोसाइटी क्रिएट कर सके। सर, सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसा आजकल हमारा जो सामाजिक परिदृश्य है, इसमें हर जगह में नकारात्मकता ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो हमारा शिक्षा पद्धति में हमने यहाँ पे सीखा है या पढ़ रहे हैं हम सनातन में, तो सबसे पहले है कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है, सबसे पहले कि इंसान को मानव बना, जिससे कि फिर वो सोच सके। नहीं तो जीवन तो अन्य जीवों में भी है, उनके जैसे हमारा व्यवहार है। तो हमें जो सिर्फ और सिर्फ हमें अलग करती है वो शिक्षा है, और शिक्षा से अगर हम एक मानव नहीं बन पाते हैं तो फिर इस शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो आप मानते हैं शिक्षक को भी शिक्षित होने की जरूरत है आज के वक्त में सनातन पद्धति के अनुसार? बिल्कुल 100% सही है। शिक्षक का मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ा रहा है वो शिक्षक है। अगर हम उस शिक्षा को, उस मानवता को अपने चरित्र में, स्वयं में नहीं उतारते, तो शिक्षक होना मेरे हिसाब से बेकार है। या अपने ऐसे सेमिनार से कितना फायदा मिलेगा शिक्षकों को? जहाँ तक सर उम्मीद तो ये है कि 100% हमें मिलना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसमें सबसे पहले यही सीखा कि हम स्वयं को सुधारें, कि जो शिक्षा है या जो हमारा ज्ञान है, जो नॉलेज है आउटर इनर, उसको पहले अपने चेतना तक ले जाए, हम कॉन्शियस तक ले जाए। और अगर वो उतर पाता है तो ही हम उसको आगे दे सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज जो हमारी किताबी प्रणाली है कि शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें आज कितना याद है ये कोई दिक्कत नहीं है। सनातन पद्धति से बच्चों को शिक्षा देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये समय की मांग भी है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को अपनाएं, और अपनी संस्कृति को अपना करके ही वो देश में अपनी पहचान बना सकते हैं। तभी हम जाने जाएंगे भाई हम सनातनी हैं और हम अपने सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। जो आज ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें शिक्षक को भी शिक्षा दी जा रही है कि बच्चों को किस तरह से सनातन पद्धति के अनुसार पढ़ाया जाए।
हाँ, शिक्षक की जिम्मेदारी भी है कि अगर वो एक अच्छा भविष्य, क्योंकि शिक्षक के हाथ में देश का भविष्य है, वो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हम बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति से अवगत नहीं कराएंगे, उन्हें उनके संस्कारों से अवगत नहीं कराएंगे, तो हम अपने देश के भविष्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे कार्यक्रम? सर, ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से ही हम एक नई दिशा दे सकते हैं समाज को। बच्चे अगर सनातन पद्धति से पढ़ेंगे तो उनके अंदर सनातन पद्धति के साथ साथ अच्छे संस्कार भी उत्पन्न होंगे। हाँ, अगर बच्चे सनातन संस्कृति से पढ़ेंगे तो उनके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, अपनी संस्कृति को समझेंगे, अपनी सभ्यता को समझेंगे, बड़ों का आदर करना, समाज में हमारा क्या स्थान है या हमें किस तरीके से समाज के साथ चलना है, ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे। लगातार ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। यस, मैं तो ये मानती हूँ कि ये कार्यक्रम लगातार अगर होते रहेंगे तो हमें भी एक नई दिशा मिलेगी और बच्चों को भी एक नई दिशा मिलेगी। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना गया है। सनातन धर्म पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक करते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में महर्षि विद्या मंदिर में बच्चों को सनातन धर्म के अनुसार शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है। हमारे साथ मौजूद है महर्षि विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरुजी, पूरा नाम क्या है आपका? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजीव त्यागी, प्रधानाचार्य महर्षि विद्या मंदिर हरिद्वार। गुरुजी, सनातन धर्म आज के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। आज ये हम लोगों को सब विचारने की जरूरत है कि सनातन धर्म इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी धर्म और सभी ज्ञान, सभी चेतना का मूल आधार है। अगर हम देखें हमारी पुरानी परंपरा, जब भी शिक्षा हम लोगों के जो संत थे, हमारे मुनि थे, सब लोगों ने जो भी आगे शिक्षा पद्धति अपनाई, जो भी गुरु परंपरा हमारी शिक्षा पद्धति थी, वो सब हमारी वैदिक जो परंपरा के अनुसार शिक्षा पद्धति हम लोगों ने अपनाई। और जब तक ये शिक्षा पद्धति सनातन और चेतना के आधार पर चलती रही, तब तक एक समाज में एक सौहार्द और एक बहुत सुंदर माहौल बनता चला गया। लेकिन आज का जो ये समाज का रूप तैयार हो गया है, जहाँ पर बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, अपने गुरुओं के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ आज समाज में पैदा हो गई है। उसकी केवल एक ही कारण है कि आज हमने अपनी जो मूल जड़ थी सनातन, जो हमारी वैदिक, हमारे गुरुओं की परंपरा थी, उसको हमने कहीं ना कहीं भुला दिया है, उसको पीछे छोड़ दिया है। यही एक कारण है कि हम लोग शायद आज एक तनाव में जीवन जी रहे हैं। बच्चा बहुत तनाव में जीवन जी रहा है। हम सब लोग एक समाज के अंदर एक नेगेटिविटी है, भाई भाई में कोई सौहार्द नहीं है। समाज में आपस में जो एक संबंध है वो एक स्वार्थ के संबंध है, जो कि एक समाज के विघटन का एक बहुत मूल कारण है। अगर हमें समाज को एक बहुत अच्छा रूप, एक शांति प्रिय समाज जिसमें सब लोग, सब जीव आनंद से जिए, केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, हमारे पशु पक्षी भी यदि आनंद से जिए, तो केवल यदि हम सभी लोग अपनी सनातनी, अपनी गुरु परंपरा और अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार अपना जीवन जिए और अपनी शिक्षा पद्धति को बढ़ाएं। इसी श्रृंखला में हमारे जो महर्षि विद्या मंदिर के संस्थापक परम पूजनीय हमारे महर्षि महेश योगी जी ने एक बहुत ही सुंदर चेतना पर आधारित एक बहुत सुंदर पद्धति दी, जो कि थी भावातीत ध्यान। उन्होंने पूरी दुनिया में भावातीत ध्यान को फैलाया। लोगों ने जब इसका अनुभव किया तो वास्तव में पाया कि इसके भावातीत ध्यान के अनुभव के बाद यदि हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत शानदार होता है, वो बहुत सात्विक होता है, उसमें सब कुछ आनंद होता है। महर्षि जी ने बोला भी था कि जो जीवन है ये आनंद है, मनुष्य का जीवन आनंद के लिए बना है। और मनुष्य अगर चाहे तो इस ध्यान पद्धति को अपनाकर
200% जीवन जी सकता है आनंद में, 100% अपने अंदर में चेतना पर और 100% बाहर जो कि समाज में है। तो ये महर्षि जी ने भावातीत ध्यान पूरी दुनिया को दिया और उन्होंने भारत में जो विद्यालय खोले महर्षि विद्या मंदिर, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के जो भविष्य हैं, हमारे भारत के जो बच्चे हैं, वो ध्यान करते हुए यदि शिक्षा को प्राप्त करेंगे तो एक आइडियल, एक आदर्श बच्चे बनेंगे, एक आदर्श नागरिक बनेंगे, जिससे कि भारत भूमि का विकास होगा, भारत माता आगे बढ़ेगी। इसी मिशन को जो हमारे महर्षि विद्या मंदिर के परम आदरणीय हमारे डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा जी, उनके इसी मिशन को आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से लगे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे तन मन से इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। समय समय पर वो हमको दिशा निर्देश देते रहते हैं, अपनी भावनाओं को बताते रहते हैं और उन्हों के द्वारा ही अब ये जो हमारा विद्यालय में कार्यक्रम चल रहा है कि बच्चों को यदि चेतना पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाए तो उससे बच्चों का एक चहुमुखी विकास होगा। बच्चे की चेतना यदि जागृत है, किसी भी व्यक्ति की यदि चेतना जागृत है, जो चेतना केवल सकारात्मक होती है, वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं होती। तो हमारा उद्देश्य है, हमारे विद्यालयों का उद्देश्य है, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र वर्मा जी का ये उद्देश्य है कि हमारे विद्यालय के बच्चे एक आदर्श बच्चे बने और आदर्श बच्चे और उनका सर्वांगीण विकास बच्चे बने, जो पूरे समाज को एक ऐसा दिशा दें, समाज को एक ऐसा स्थापित करे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक आइडियल सोसाइटी बने, आदर्श समाज बने और पूरे विश्व में एक शांति स्थापित करें। इसी कड़ी में हमारे संस्थान में 10,000 ब्राह्मण, जो हमारे डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा जी के सहयोग से हमारी जो यूनिवर्सिटी है, वैदिक यूनिवर्सिटी, उसमें 10,000 ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करते हैं, रोज रुद्राभिषेक करते हैं, रोज अपने पाठ करते हैं और वो जो ध्यान और सिद्धि और योगिक फ्लाइंग का कार्यक्रम करते हैं, उससे एक वातावरण में एक कोहेरेंस तैयार होता है, जिससे कि वो पूरा धनात्मक होता है। वो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे समाज के अंदर एक ऐसा ऑरा बनाता है कि वहाँ कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती। और ये चीज़ महर्षि जी ने साइंटिफिक प्रूव करके दी कि यदि हम सब लोग एक ग्रुप में सिद्धि, ध्यान और सिद्धि योगिक फ्लाइंग का कार्यक्रम करें तो एक समाज के अंदर पूरी वातावरण में एक पॉजिटिविटी होगी और समाज के अंदर कोई भी गलत काम नहीं होगा और पूरी दुनिया में शांति स्थापित होगी और पूरी दुनिया के जो मानव मात्र है, जीव मात्र है, वो आनंद से जीवन जिएंगे। यही हम सबका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महर्षि जी ने, हमारे परम पूज्य महर्षि जी ने ये सब कार्यक्रम चलाए और उसको आगे बढ़ाने में हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर ब्रह्मचारी गिरीश, वो पूरे तरीके से आगे लग रहे हैं और उन्हीं की सेना के हम छोटे सिपाही हैं और हम लगे रहेंगे, अपने बच्चों को उस लेवल पर ले जाएंगे जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, हमारी भारत की सनातनी वैदिक और गुरु परंपरा, उसी को अपनाते हुए बच्चों को आगे ले जाकर और एक आदर्श नागरिक बनाएंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा उद्देश्य है। अगर बात की जाए गुरुजी, सनातन पद्धति में गुरु शिष्य परंपरा काफी विशेष मानी जाती है, लेकिन कहते हैं कि सार्थक गुरु होना भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या आपकी विद्यालय में गुरुओं को भी ये इस पद्धति पर के रास्ते पर लेकर जाया जाता है जिससे वो बच्चों को भी अच्छा संस्कार दे सके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हम लोग आज यहाँ पर हैं, मेरे यहाँ पर जो उत्तराखंड के और विभिन्न जगहों के, जैसे उत्तरकाशी हैं, कोटद्वार है, देहरादून है, खुद हरिद्वार के हमारे जो स्कूल के जो हमारे शिक्षक हैं, वो सब यहाँ एकत्रित हैं और उनको इसी बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो बच्चों को जो आज की वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, जिसमें केवल विषय का ज्ञान दे दिया, वो अधूरा रह जाता है। हम इसी बात का यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं अपने शिक्षकों को कि वो सबसे पहले बच्चों की अपनी भी और बच्चों की चेतना को जागृत करें और जब कोई भी शिक्षा या कोई भी काम चेतना के स्तर पर किया जाता है, वो हमेशा हमेशा बहुत शानदार और वो पूर्ण होता है। तो पूर्णता के लिए ये कार्यक्रम है, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे से इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं और इसी आधार पर वो जाएंगे और विद्यालय में जाकर अपने बच्चों को इसी पर खुद ध्यान करेंगे, हमारे बच्चे ध्यान करेंगे और जब उनकी चेतना अनुभव करेगी इन सबको, तो उससे जो ज्ञान उनको प्राप्त होगा, चाहे वो विषय को हो चाहे कोई भी हो, तो वो बहुत आगे बढ़ेंगे, एक आदर्श बच्चे बनेंगे और देश के का बहुत आगे लेके जाने वाले बच्चे। जरूरत पड़ गई है कि सनातन धर्म पद्धति से ही हर विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि यदि हम लोग, भारत के लोग और भारत के विद्यालय नहीं चेते, हम लोग तो लगे हुए हैं इस पे,
अगर इसी तरह का माहौल बना रहा तो हमारा समाज का जो बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। आज बच्चे जो सो कॉल्ड बड़े बड़े स्कूल, जिस पर हमारे आजकल के माता पिता आकर्षित होकर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 5 स्टार बिल्डिंगें देखकर अपने बच्चों को दाखिला करा देते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, केवल एक विषय का ट्रांसफर होता है। ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं, जिसके अंदर संस्कार ना हो, जिसके अंदर शिक्षा ना हो, जिसके अंदर संस्कृति ना हो, जिसके अंदर पूजा ना हो, जिसके अंदर वेद ना हो, जिसके अंदर पुराण ना हो, जिसके अंदर माता पिता का सम्मान ना हो, जिसके अंदर गुरुओं की पूजा ना हो। हम ये चाहते हैं कि जब तक अगर हमें भारतवर्ष को जगत गुरु बनाना है और सनातन को पूरी दुनिया में फैलाना है, तो हमको बिल्कुल आवश्यक है, आज के स्थिति में हमारी बिल्कुल बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी सनातनी और वैदिक और गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, ताकि हमारे एक आदर्श नागरिक, एक अच्छा बेटा तैयार हो। आज समाज के देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरी ले रहे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई आनंद या खुशी नहीं है, तनाव है, और ना वो अपने माता पिता के बारे में कुछ समझ पा रहे हैं। बस वो भाग दौड़ की, पता ही नहीं है उनका जी शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है। ऐसा जीवन मनुष्य का निरर्थक जीवन है। जब तक कि मनुष्य जीवन में हम अपनी चेतना को जागृत करते हुए, उसका अनुभव करते हुए, जो कि कितना सुंदर ब्रह्मांड हमें भगवान ने दिया है, चारों तरफ फूल हैं, चारों तरफ प्रकृति है, इन सबको महसूस करते हुए, इन सब के साथ शिक्षा लेते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो वो बच्चा और वो समाज एक बहुत शानदार होगा। उसमें जीने का और उसमें रहने का एक अलग आनंद होगा, और हम लोग उसी आनंद के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे शिक्षक उसी आनंद में जीवन जीते, हम इस भागदौड़ में शामिल नहीं होते हैं। और मेरा तो विशेष है कि मेरे तो जीवन का उद्देश्य है कि बच्चों को चेतना पर आधारित शिक्षा दी जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज में भावातीत ध्यान को, हमारे परम पूजनीय महर्षि जी हैं, उसको फैलाएं, ताकि बच्चे इस अमूल्य ज्ञान को, इस अमूल्य पद्धति को अपनाएं और अपना जीवन भी एनलाइवन करे और औरों को भी दे, और आनंद से ये जीवन जिए और समाज को भी आनंद दे प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महर्षि। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन पद्धति के अनुसार बच्चों को अगर शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे समाज का भी नाम रोशन कर सकेंगे, और अब साथ ही साथ अपने परिवार और अपने गुरुजनों के प्रति उनके मन में एक अलग ही भावना का संचार होगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।